पता है कई बार आप खुद ये टिप्पणी कर चुके हैं, देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो परमानेंट एनिमीज इन पॉलिटिक्स। तो ना तो परमानेंट दोस्त रहते हैं, ना परमानेंट हमारे कट्टरपंथी जिनको हम कहते हैं उनके साथ हमारा दुश्मन। ना तो साथी ना तो दुश्मन, कोई भी परमानेंट नहीं रहता राजनीति में। बट मैं अभी कुछ और कहना चाहती हूँ, आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगी, आपको पता मैं सवालों से भागती नहीं। और समीर चौगवांकर जी ने काफी कुछ कहा जो सही भी है, और कुछ चीजों से मैं मेल नहीं खाती उनके व्यूज से। पहली बात तो मैं ये जरूर कहूंगी, क्योंकि आपने शुरुआत विनेश फोगाट से की, मेरा बस इतना कहना, मैंने कहा सारे देश को उन पर गर्व है, पर मुझे एक चीज से परहेज है। आज यही दीपेंद्र हुड्डा, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक को लेकर गाड़ी में घूम रहे हैं, वाहवाही लूट रहे हैं, ये जब से चालू है वीरेंद्र जी एक मिनट, वीरेंद्र जी 1 सेकेंड, वीरेंद्र जी 1 सेकेंड। वीरेंद्र जी मैं डिबेट कंडक्ट कर रहा हूं, आपको मौका मिलेगा, प्लीज हैव पेशेंस, बहुत टाइम है, आपको मौका मिलेगा। जैसे आप शुरुआत मैंने आपसे की थी, आपको मौका दूंगा, प्लीज हैव पेशेंस। संजू बोलिए, बात पूरी करिए। मानक जी, मैं एक चीज पर आपके दर्शकों का ध्यान आकर्षित करवाना चाहती हूं, और वो ये है, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, आपने अपनी डिबेट की शुरुआत भी इससे की। हमें कोई विनेश फोगाट हो, साक्षी मलिक हो, बजरंग पुनिया हो, इन सब ने देश के लिए मेडल्स लाए हैं और हम इन सब का मान सम्मान करते हैं। पर मेरा एक मानना है कि यदि आप राजनीति करते हैं तो फिर डंके की चोट पर कीजिए। देशभक्ति की आड़ में राजनीतिक रोटियां जो सेकने का काम चल रहा है वो गलत है। मुझे एक बात बताइए मानक जी, जब साइना नेहवाल बीजेपी ज्वाइन करती हैं, लोग कहते हैं अरे ये कल तक तो बैडमिंटन खेलती थी, अब ये संगी बन गई। जब मेरी कौम को बीजेपी ने राज्यसभा में भेजा तो लोगों ने कहा अरे ये तो इतनी अच्छी बॉक्सर थी, ये बीजेपी में कब शामिल हो गई। जब बबीता फोगट ने बीजेपी ज्वाइन की, लोगों ने कहा अरे ये क्या कर डाला बबीता फोगट ने, ये तो इतनी अच्छी खिलाड़ी थी, भला ये संगी कब से हो गई। हाल ही में जब पीटी उषा को राज्यसभा भेजा तब लोगों ने यही कहा अरे ये तो इतनी अच्छी खिलाड़ी थी, बीजेपी ज्वाइन करने का भला क्या इनको आन पड़ा। वही गौतम गंभीर जो पिछले लोकसभा में लड़े थे दिल्ली से और चुनाव जीते भी थे, तब लोगों ने कहा अरे इतने अच्छे क्रिकेट के खिलाड़ी थे, भला बीजेपी ज्वाइन करने इनको क्या सूझी। और जब वही सौरव गांगुली टीएमसी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, वही बबीता फोगाट तो नहीं पर उनकी कजिन विनेश फोगाट कांग्रेस के समर्थन के साथ तालियों की गुंजगुजाहट के बीच अपना राजनीतिक ऐलान एक तरह से करती हैं, तो ये सभी जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं इनके मुंह में दही जम जाता है। तो मैं ये कहूंगी लोग बड़े जागरूक हैं। विनेश फोगाट अब सिर्फ खिलाड़ी नहीं रही, वो राजनीति कर रही है, खुलेआम डंके की चोट पर करे, देशभक्ति की आड़ में ना करे। अभी दूसरा मुद्दा महाराष्ट्र के चुनाव पर कहूंगी कुछ। मानक जी, ये समीर जी ने बहुत कुछ कहा और कई बातें उनकी सही भी हैं। इस बार जो फाइट होगी वो बहुत क्लोज फाइट होगी, ये मैं मानती हूं, क्योंकि शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जमीन में धंसा कर कहना कि सब चंगा सी, ये बीजेपी की कार्यशैली के तहत नहीं आता। आपको जानकर अचंभा होगा कि महाराष्ट्र बॉम्बे प्रेसिडेंसी से महाराष्ट्र बना ऑन द 1 मई 1960, लगभग 64 साल, 64 इयर्स हो गए हैं महाराष्ट्र एक प्रॉपर राज्य घोषित होने के बाद। 64 इयर्स में सिर्फ इक्का दुक्का गिने चुने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे, नारायण राणे और मुरली मनोहर जोशी, शायद कोई मेरे से नाम छूट गया हो, इन 5 लोगों के अलावा आज तक जितने भी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में रहे हैं वो या तो कांग्रेस के या कांग्रेस के आइडियोलॉजिकल पार्टनर या कांग्रेस के पॉलिटिकल अफिलिएटेड पार्टनर रहे हैं। और 64 इयर्स 64 सालों में क्या किया महाराष्ट्र के लिए कांग्रेस ने? कुछ नहीं। तो आज जब बैठ के कांग्रेस की गोदी में उद्धव ठाकरे कहते हैं अरे चीफ मिनिस्टर कोई भी बने, मुझे कोई इतराज नहीं, आपको कोई एतराज नहीं, तो आप बीजेपी का खेमा क्यों छोड़ के गए थे? चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए थी, इसलिए। वीरेंद्र वशिष्ठ, आपकी बारी है, बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए। मानक जी, मैंने आज एक तो मैं चीज कह सकता हूं संजू बहन के लिए। संजू बहन, मेरा आग्रह है आप विषय पे रहो, नहीं एक दिन बीजेपी को जरूर ये कहना पड़ेगा
कि हम आपसे फ्रिंज एलिमेंट वाला जो निकलता है आप लोगों के लिए, वो आपके लिए ना निकले, मेरी ये आप मेरी चिंता मत मनोकामना करिए, अपनी रहेंगी। चिंता करिए। क्योंकि जिस तरह से आपको प्रियंका फोबिया हो गया है, कांग्रेस फोबिया हो गया है, उससे ये बिल्कुल आपको मोदी क्लियर हो फोबिया गया है ना भाई और साहब? आपको वन मोदी बाय फोबिया है। वन बाय वन। मोदी जी की बताता हूं कि भारत की प्राचीर 15 अगस्त से ही जुमले बोलने वाले व्यक्ति, जिन्होंने 2 दिन पहले ही कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, और एक दिन उनसे 4 प्रदेशों के इलेक्शन नहीं करवाए गए। अगर संजू जी ने पढ़ा होगा कि आरपी एक्ट की सेक्शन 15 में साफ लिखा है कि 6 महीने पहले तक इलेक्शन कमीशन, 6 महीने से ज्यादा ना हो, 6 महीने के अंतराल में इलेक्शन घोषित कर सकता है। ये डरी तो है नरेंद्र मोदी को कि जो इलेक्शन डिक्लेयर नहीं कर पाया, ये डरी तो है भाजपा के लोगों को जो आने वाली घपात से। आप शांत रह के सुनिए, शांत रह के सुनिए, आप शांत रह के सुनिए, शांत रह के सुनिए। कर पाया। मैं बिल्कुल कहूंगा कि उन्होंने कहा 1 नेशन 1 इलेक्शन प्राचीर से जितनी बातें कही हैं, जुमले कहे हैं। 2 करोड़ की बात करने वाले आज तक 2 करोड़ नौकरियां नहीं दे पाए, और आज आप बात करते हैं कि किस प्रकार से क्या आने वाले जो आप लोगों ने अत्यंत विनाशकारी जो पॉलिसीज बनाकर देश को नुकसान पहुंचाया है। मैं आपसे सवाल पूछ लूं? है ना, मैं आपसे वीरेंद्र जी एक और बात पूछना चाहता हूं संजू जी से। विजेंद्र सिंह बीजेपी में है या छोड़ गया है? बॉक्सर विजेंद्र सिंह, मानक जी, कैन आई कम इन? अच्छा, वो आज थे वहां विनेश जी के यहाँ, तो अच्छा, इसका मतलब वीरेंद्र जी मैं भी आपसे पूछ लूं सवाल, ठीक है? ये खिलाड़ियों पर राजनीति चलती रहेगी। नहीं, अब मैं पूरा कर लूं, आपने पूरा बोलिए बोलिए संजू जी को। मानक जी, मैं एक और बात कह रहा हूं, इनके वर्तमान के जो मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी जी, आज संजू वर्मा जी इस चैनल पे कहें कि वो किसी 2 जगह से या अपनी जो वर्तमान सीट है उसको ना बदलें। हरियाणा के लोग दिखा देंगे। इनके पूर्व में भी मुख्यमंत्री आ रहे हैं। हरियाणा का मुख्यमंत्री इस बार चुनाव हारने जा रहा है करनाल से। ये मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। तो जब मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा था, तो मैं चाहूंगा कि संजू जी भी मेरे बीच में ना बोले। मैं मानक जी से बात कर रही हूं, आपसे बात नहीं कर रही। पूरा आज और खिलाड़ियों के लिए इतनी द्वेष भावना क्यों है संजू जी? क्या हो गया है? विनेश के लिए एक ट्वीट नहीं कर पाए जब पूरा देश कर रहा था, और जिस दिन 100 ग्राम कम होने की बात से डिस्क्वालिफिकेशन की बात आती है तो ट्वीट हो जाते हैं। ये भी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भी देश देख रहा है कि किस प्रकार से द्वेष रखा जा रहा है। जिस बेटी को बृजभूषण सिंह ने कहा था ये क्वालिफाई नहीं हो पाएगी, उसने एक दिन में 3 बाउट्स खेली और जीती। और उस विनेश बेटी के लिए जिस प्रकार की बातें की जा रही हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, और संजू जी, मैं आपसे सवाल पूछ लूं वीरेंद्र जी? करो वीरेंद्र जी, और विजेंद्र मेरा सवाल छोटा सा। अरे वीरेंद्र जी रुकिए ना, अब मेरा सवाल महाराष्ट्र में बताइए ना, महाराष्ट्र में, अरे वीरेंद्र जी रुकिए ना प्लीज, आपस में मत उलझिए। मुझे बताइए ना, महाराष्ट्र में आपका सीएम का कोई चेहरा होगा क्या? और कौन होगा वो, अगर होगा तो? इंडिया ब्लॉक मिलकर चुनाव लड़ेगा और उसका फैसला हम मिलजुल कर, हमारे विधायक गण मिलकर फैसला करेंगे। मतलब चुनाव के बाद होगा? आप सीएम फेस से के साथ चुनाव में नहीं जाएंगे?